लड़का और भेड़िया, एक सबक आमोज कहानी। एक गांव के किनारे हरे भरे पहाड़ों के दामन में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरनफ था। ये गांव छोटा मगर खूबसूरत था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और भेड़ बकरियां पाल कर गुजर बिसर करते थे। अरनफ का वालिद एक चरवाहा था जिसके पास भेड़ों का एक बड़ा रेवड़ था। एक दिन अरनफ के वालिद ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम मेरी भेड़ों का ख्याल रख सकते हो। आज उन्हें पहाड़ों पर चुराने ले जाओ, लेकिन याद रखना, भेड़िए का खतरा हमेशा रहता है। अगर भेड़िया आए तो फौरन आवाज देना, हम सब मदद के लिए पहुंच जाएंगे। अरनफ ने खुशी से सर हिलाया। ये पहला मौका था जब इसे एक अहम जिम्मेदारी मिली थी। अगली सुबह वो भेड़ों के रेवड़ को लेकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। वहां सब्ज चरागा में भेड़ें मजे से घास चरने लगे, जबकि अरनफ एक दरख्त के नीचे बैठकर उन्हें देखता रहा। कुछ देर तक तो ये सब मजेदार लगा, मगर जल्द ही अरनफ उकताहट महसूस करने लगा। वो अकेला था, इसके पास कोई बात करने वाला नहीं था। अचानक उसके जहन में एक शरारती ख्याल आया। क्यों ना मैं गांव वालों को भेड़िए के आने की झूठी खबर दूं? ये देखना कितना मजेदार होगा जब वो सब दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। ये सोचकर अरनफ मुस्कुराया और जोर से चीखा, भेड़िया, भेड़िया, बचाओ! भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव वालों ने जब ये आवाज सुनी तो वो फौरन अपने काम छोड़कर लाठियां और औजार लेकर दौड़ पड़े। उनके चेहरे फिक्र और खौफ से भरे हुए थे। जब वो पहाड़ पर पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया नहीं था, सिर्फ अरनफ था जो हंसी के मारे लूटपोट हो रहा था। अरनफ, भेड़िया कहाँ है? एक गांव वाले ने गुस्से से पूछा। कोई भेड़िया नहीं, अरनफ हंसते हुए बोला। मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वाले गुस्से से लाल पीले हो गए। ये मजाक नहीं है अरनफ, उन्होंने सख्ती से कहा। हमारी जान को खतरा हो सकता था। आइंदा ऐसा मत करना। मगर अरनफ ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। इसके लिए ये सब सिर्फ तफरी थी। अगले दिन जब वो भेड़ों को लेकर दोबारा पहाड़ पर गया तो वो फिर उकताहट का शिकार हुआ। इसने सोचा कि कल की तरह आज भी गांव वालों को बेवकूफ बनाया जाए। भेड़िया, भेड़िया, बचाओ! वो चीखने लगा। एक बार फिर गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचे और एक बार फिर उन्हें अरनफ की हंसी का सामना करना पड़ा। तुम्हारा ये मजाक अब पुराना हो गया है, एक बुजुर्ग ने सख्ती से कहा। अगर तुमने दोबारा झूठ बोला तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। लेकिन अरनफ ने उनकी बात को संजीदा नहीं लिया। तीसरे दिन जब अरनफ पहाड़ पर बैठा था, अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। जब इसने मोड़कर देखा तो इसकी रूह कांप गई। एक बड़ा भेड़िया तेज दांत और खौफनाक आंखों के साथ सामने खड़ा था। भेड़िया गरा रहा था और भेड़ों की तरफ बढ़ रहा था। अरनफ खौफजदा होकर चीखा, भेड़िया, भेड़िया, बचाओ! सच में भेड़िया आ गया है। गांव वालों ने इसकी आवाज सुनी, मगर इस बार उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। ये फिर झूठ बोल रहा है, एक किसान बोला। हम उसके झूठ में नहीं आएंगे। ऊपर पहाड़ पर अरनफ चीखता रहा, रोता रहा, मगर उसकी पुकार सुनने वाला कोई ना था। भेड़िया भेड़ों पर हमला करके उन्हें मार कर ले गया। जब भेड़िया चला गया तो अरनफ ने टूटे दिल और आंसू भरी आंखों के साथ बाकी बची हुई भेड़ों को गांव की तरफ ले जाना शुरू किया। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कई भेड़ें गायब थीं। अरनफ का चेहरा आंसुओं से तर था। इसके वालिद ने अफसोस से कहा, बेटा, झूठ बोलना एक बड़ा गुनाह है। जब इंसान झूठ बोलता है तो लोग इस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और भरोसा एक बार टूट जाए तो इसे जोड़ना मुश्किल होता है। अरनफ ने शर्मिंदगी से कहा, अब्बा, मैंने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस दिन के बाद अरनफ ने कभी झूठ नहीं बोला। वो अपनी भेड़ों का ख्याल पूरी ईमानदारी और ध्यान से रखने लगा। गांव वाले भी वक्त के साथ दोबारा इस पर भरोसा करने लगे। अरनफ ने सीख लिया कि ईमानदारी इंसान का सबसे कीमती खजाना है और झूठ से सिर्फ नुकसान होता है। यूं अरनफ की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई और वो कभी मदद के लिए नहीं चीखा जब तक कि वाकई जरूरत ना हो।